बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस वासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद उवैस वासी की तरफ से तमाम अहबाब जो मेरे टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स के मेरे सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक के दोस्त अहबाब लाइकर्स वगैरह हैं, सबको मेरी तरफ से दिली ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला ज़िंदगी में बार बार ये खुशियाँ नसीब करे। दोस्तों, एक छोटा सा पैगाम था। वो दोस्त अहबाब, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद चल रही है, 40 से ऊपर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो एक पैगाम, क्योंकि सारी बात है जो बंदा भी कुर्बानी कर रहा है गोश्त तो लाजमी वो खाएगा, तो इसके लिए एक पैगाम बड़ा ज़बरदस्त था। वो ये है कि गोश्त आप खाएं लेकिन थोड़ा एतदाल के साथ खाएं क्योंकि गर्मी है। लेकिन एक पैगाम जो हाफिज़ दवाखाना की तरफ से, हकीम अवैस अब्बासी की तरफ से आपको पैगाम है, सलाद की एक प्लेट लाजमी साथ इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पहले एक प्लेट सलाद की इस्तेमाल कर लें, उसके बाद गोश्त खा लें, ठीक है। लेकिन फिर भी एतदाल के साथ खाएं। ये नहीं है कि यहाँ तक खाएं ये रिक्वेस्ट होगी, इतना तक नहीं खाएं, मतलब भूख रख के खाएं ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना हो, आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास ना जाना पड़े। तो ये बात आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है और वक्फा रख के खाएं। ये ना हो कि 2-3 घंटे के बाद पहले आपने खाया फिर शुरू कर दें। 5 से 7 घंटे का वक्फा रखें और मतलब बड़े एतदाल के साथ खाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये गोश्त जो है ये आपके जिस्म का हिस्सा ज़रूर बनेगा, इससे आपकी जिस्मानी तौर पर ताकत भी मिलेगी। लेकिन यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं वो अहबाब जो हैं बड़े गोश्त से परहेज़ रखें, छोटा इस्तेमाल कर लें, कीमा इस्तेमाल कर लें छोटे का, लेकिन वो भी एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। और एक बात मेरे उस्ताद बड़ी यारी किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हयात हैं, आज भी वही बात करते हैं कि अगर आपने कोई खुराक खानी है ना, सेहतमंद खुराक खानी है, फिर उसको खाएं और हज़म भी करें। हाँ, खा कर सो न जाएं बल्कि उसको हज़म करेंगे तो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा। अगर हज़म नहीं करेंगे तो वही खुराक जो बड़ी बेहतरीन होगी, बड़ी कमाल की होगी, वो जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि बीमारी बन जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।